यस डियर फ्रेंड्स, इस क्लास में हम पढ़ेंगे मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स किस तरीके से यूज होती है, कहाँ कहाँ यूज होती है, कैसे हम इसको अपने जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें सेट कर सकते हैं, किन किन रूपों में हम इसको देखते हैं। कुछ जो यूजेस हैं आप वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में देख चुके हो। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि मेन वर्ब किस तरीके से किन किन फॉर्म्स में आती है, हम उन्हें क्या कहते हैं। ये सारी चीजें अब आप पढ़ने वाले हो। ओके डियर फ्रेंड्स, तो मैं क्या करता हूं, वर्ब्स को तीन भागों में डिवाइड करता हूं। मेन वर्ब्स को मैंने मेन वर्ब्स को तीन भागों में डिवाइड किया, राइट। मैंने मेन वर्ब्स को कितने भागों में डिवाइड किया? तीन भागों में डिवाइड किया। पहला भाग है बेस्ड ऑन फॉर्म्स। पहला भाग है बेस्ड ऑन फॉर्म्स, यानी कि कितने फॉर्म्स इसके होते हैं। दूसरा भाग है बेस्ड ऑन यूज, यूज हम किस तरीके से करते हैं। और तीसरा, या यूजेस कह सकते हो, बेस्ड ऑन यूजेस। और जो तीसरा भाग है वो है बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पर आधारित, राइट। मैं इनको तीन भागों में अब बांट लेता हूं, बेस्ड ऑन फॉर्म्स, बेस्ड ऑन यूजेस, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट। हमने जो क्लासिफिकेशंस में किया था उसमें दो ही टर्म्स हमने देखे थे वहां पर, लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं उसमें तीन तरीके की चीजें पढ़ रहे हैं। छोटी छोटी नॉलेज की चीजें हैं, ज्यादा बड़ी और डिफिकल्ट नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, आप इन्हें बस थोड़ा सा ध्यान देकर के पढ़ेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। हम बात कर रहे हैं कि फॉर्म्स जो होते हैं वो किस तरीके से आपके यूज होता है। फॉर्म्स के आधार पर देखें तो क्रिया जो है वो इन चार फॉर्म्स में बटी हुई होती है। ऐसे मैं बना देता हूं, ये चार फॉर्म्स में बटी हुई होती है ये क्रिया है। एक तो होती है फर्स्ट फॉर्म, दूसरी होती है सेकंड फॉर्म, तीसरी होती है थर्ड फॉर्म और चौथी होती है जीरेंट फॉर्म, राइट। जीरेंट फॉर्म, इसको कहते हैं इंडेफिनिट, इंडेफिनिट इसको बोलते हैं पास्ट, और इसको कहते हैं पार्टिसिपल वर्ब, PARTICI, पार्टिसिपल वर्ब। और हम इनको बोलते हैं, यानी कि जो चौथी जो हमने लिखी है वो जीरेंट फॉर्म, यानी कि बरफस्ट में ING, राइट। तो अगर आपसे पूछे कि फॉर्म्स के आधार पर क्रिया कितने भागों में बांटी जा सकती है, तो आप बोलेंगे फॉर्म्स के आधार पर क्रिया चार भागों में बांटी जा सकती है। एक तो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसे हम इंडेफिनिट फॉर्म कहते हैं। एक है आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म, जिसे हम पास्ट फॉर्म कहते हैं। एक है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे हम पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। और चौथा जो है आपकी वो कौन सी है? जीरेंट वर्ब, जिसे हम बरफस्ट ING कहते हैं, या बरफस्ट ING को जीरेंट कहते हैं। इस तरीके से फॉर्म्स के आधार पर हुए। यूजेज के आधार पर अगर मैं आपको बताऊं कि यूजेज के आधार पर आपकी वर्ब्स कितने प्रकार की होती है, तो आपको दो प्रकार की यूजेज के आधार पर याद रखनी है। एक तो होती है फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब, और एक होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। बात तो वही है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब्स, बात वही है, सेम ऊपर वाली बात। मतलब जो वर्ब ऊपर आएंगी वो नीचे भी आएंगी। अगर हम ऑब्जेक्ट के आधार पर देखें तो ऑब्जेक्ट के आधार पर दो तरह की क्रियाएं होती है। एक तो होती है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ये जब पूरी हो जाएंगी, मतलब मैं आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा, उसके बाद में हम चौथी वर्ब और डिस्कस करेंगे, वो होगी लेक्सिकल वर्ब, लेक्सिकल वर्ब्स। और इस तरीके से हमारा ये पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा वर्ब, मेन वर्ब के सेशन का, राइट। मेन वर्ब के सेशन में कितनी चीजें पढ़ने वाले हैं? हम चार चीजें पढ़ने वाले हैं। पहली पढ़ेंगे कि भाई फॉर्म्स के आधार पर, फिर पढ़ेंगे हम यूजेस के आधार पर, तीसरा पढ़ेंगे हम ऑब्जेक्ट के आधार पर, और चौथा पढ़ेंगे हम लेक्सिकल वर्ब। तो लेट अस बिगिन डियर फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं हमारे प्रिय मित्रों। देखिए, हम जो अब शुरू कर रहे हैं वो है सबसे पहला बेस्ड ऑन फॉर्म्स, वर्ब्स बेस्ड ऑन फॉर्म्स, फॉर्म्स पर आधारित क्रियाएं। मैं आपको यहां पर कुछ ही एग्जांपल्स दूंगा, बाकी के एग्जांपल्स मैं आपको स्लाइड शो में या फिर आपको पेन टैब पर दूंगा। पेन टैब पर सुविधा होगी, बहुत सारी लिखी यहाँ लिखनी पड़ेगी मुझे, 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास वो खराब हो जाएगी। तो इसकी बजाय मैं आपको पेन टैब पर लिखी लिखाई होंगी, तो उनको याद करने की ट्रिक के साथ आपको वहां दूंगा। तो देखिए, सबसे पहला जो हम पैटर्न पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बेस्ड ऑन फॉर्म्स, बेस्ड ऑन फॉर्म्स। आपको पता है कि जब क्रिया के हम फॉर्म्स की बात करते हैं, मेन वर्ब्स के फॉर्म्स की जब हम बात करते हैं, तो मेन वर्ब्स के चार फॉर्म्स हमने पढ़े। अभी अभी चारों फॉर्म्स में यहां लिख देता हूं, ये चारों फॉर्म्स में यहां लिख देता हूं। एक तो आपने पढ़ा इंडेफिनिट था, एक आपने पास्ट फॉर्म पढ़ा, एक आपने पार्टिसिपल, पार्टिसिपल फॉर्म, और एक आपने पढ़ा जीरेंट फॉर्म, राइट ना। ये चार फॉर्म्स आपने पढ़े।
अब इन चारों फॉर्म्स में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि गो, तो गो की सेकंड फॉर्म बेंट होगी, थर्ड फॉर्म गॉन होगी और फोर्थ फॉर्म गोइंग होगी, गोइंग। ठीक है ना, इस तरीके से आपको ये याद रखना है। ऐसी जैसे मैंने कहा कि भाई हैव है, तो हैव का सेकंड फॉर्म हैड होगा, थर्ड फॉर्म में हैड होगा और फोर्थ फॉर्म हैविंग होगा। ठीक है, लेकिन हैव में आईएनजी कब लग सकता है? जब लेना खाना पीना के सेंस में आएगा, रखने के सेंस में नहीं। आगे देखो, जैसे मैंने कहा सीक है, सीक यानी तलाशना होता है, राइट, तलाशना होता है ना, तो सीक का सेकंड फॉर्म क्या होगा? सॉर्ट, थर्ड फॉर्म क्या होगा? सॉर्ट, और फोर्थ फॉर्म क्या होगा? सीकिंग। तो अच्छा, ये फॉर्म्स किस तरह से बटे हुए होते हैं? देखो, कुछ फॉर्म्स तो आप ऐसे पढ़ेंगे जो तीनों ही एक जैसे होते हैं, जैसे लेट, लेट, लेट और फिर लेटिंग। ठीक है ना, तीनों फॉर्म्स एक जैसे हो गए। चौथा फॉर्म में आईएनजी लगनी है। आईएनजी कैसे लगती है इसको हम टेंस में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि सर ऐसे फॉर्म्स भी होंगे जिनके दो फॉर्म्स एक जैसे हैं, जैसे मेक, फर्स्ट तो अलग हो गया, मेड, मेड और मेकिंग, राइट। एक तो आपने कौन सा पढ़ा? जिसमें तीनों समान हो, मतलब हम एक तो पढ़ रहे हैं जिसमें तीनों समान, यानी कि ऑल थ्री आर, ये सारे के सारे ऑल थ्री आर सेम, ऑल थ्री आर द सेम, तीनों के तीनों सेम हो गए। फिर हो गए ओनली टू आर द सेम, केवल दो ही सेम है, ओनली टू आर द सेम। ठीक है ना, अब हो सकता है वो फर्स्ट और थर्ड हो या फिर सेकंड और थर्ड हो, कोई सा भी हो सकता है। जैसे फर्स्ट और थर्ड में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे देखो, बीट फर्स्ट है, सेकंड सॉरी, जैसे और आप देख लो, जैसे कि अगर बात करें अंडरस्टैंड, नहीं, फर्स्ट और थर्ड की हम बात करते हैं तो देखिए, देखो वो बहुत ही सिंपल फॉर्म है, आप सोचिए कौन सा होगा। देखिए, शायद ये रहा, रन, रेन और रन। देखेंगे आप, देख सकते हैं रन, रेन, रन और रनिंग। तो देख लो आप एक बार, देखो कि फर्स्ट और थर्ड एक जैसे होंगे, देखो केवल दो ही सेम है। और ऐसे भी है जिनमें केवल फर्स्ट और सेकेंड ही सेम है, बाकी के थर्ड अलग है। देखो जैसे बीट, बीट, बीटन, बीट, बीट और बीटन, तो अलग अलग हो गए ना। तो कहने का मतलब जो दो फॉर्म्स केवल समान होंगे, टू, अब टू कोई सी भी हो सकते हैं, सेकंड थर्ड हो सकते हैं, फर्स्ट थर्ड हो सकते हैं और फर्स्ट और सेकंड भी हो सकते हैं। तो अब अपन इनके कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे बाद में। अब आते हैं हम और भी किस तरीके के फॉर्म्स होते हैं। देखो, आपको एक तो बताया कि तीनों सेम होंगे और एक बताया दोनों सेम होंगे, एक है तीनों डिफरेंट होंगे। तीनों डिफरेंट होंगे कि ऑल थ्री आर डिफरेंट, ऑल थ्री आर डिफरेंट, तीनों जो है बिल्कुल अलग अलग होंगे। अब कैसे होंगे देख लो, बहुत आसान है इसका। जैसे टेक, टुक, टेकन, जैसे टेक, टुक, टेकन, बहुत आसान है ना। और लास्ट में टेकिंग। देखो हो गए ना तीनों अलग अलग, हुए कि नहीं हुए? तीनों अलग अलग हुए कि नहीं? तो आपने देखा कि तीनों एक जैसे होंगे, कोई दो समान होंगे या फिर तीनों अलग अलग होंगे। तो इस तरीके से हम तीनों करीबन 100 सवा 100 वर्ब्स हैं ये, जो आपको ये देखनी है। फिर उसके बाद में अन्य वर्ब्स में क्या लगता है, सेकंड और थर्ड बनाते समय डीईडी लग जाता है। तो अपन इन वर्ब्स को हम पेन टैब पर पढ़ेंगे, जिससे कि हम आसानी से बहुत कम समय में बहुत सारी वर्ब्स पढ़ लें, तो ये ज्यादा आसान रहेगा। तो पेन टैब की एक रिकॉर्डेड वीडियो में आपको इस कोर्स में डाल दूंगा। तो तब तक हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला है बेस्ड ऑन यूजेज। यूजेज के आधार पर क्रियाएं कितने भागों में बटी हुई होती है? बेस्ड ऑन यूजेज। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब आते हैं बेस्ड ऑन यूजेज। देखिए, यूजेज के आधार पर देखें तो बेस्ड ऑन यूजेज में हम कहते हैं कि क्रियाएं जो है हमारी दो प्रकार से बटी हुई हैं। तो एक तो है फाइनाइट वर्ब्स, FINITE, फाइनाइट वर्ब्स, और एक है हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब्स, राइट। पहली तो फाइनाइट है, दूसरी नॉन फाइनाइट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फाइनाइट क्या होती है और नॉन फाइनाइट क्या होती है, राइट ना। मैं आपको बताता हूँ फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है। हम बात करें सबसे पहले फाइनाइट वर्ब्स की, नॉलेज होनी चाहिए सारी चीजों की। फाइनाइट वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं, जो वे वर्ब्स होती है, फाइनाइट वर्ब्स वे वर्ब्स होती है जिनका जिनका जिन पर सब्जेक्ट एवं टेंस से प्रभावित होने वाली, से प्रभावित होने वाली, होने वाली, होने वाली वर्ब्स
क्या कहलाती हैं? होने वाली वर्ब्स फाइनाइट वर्ब्स कहलाती हैं। FINITE फाइनाइट वर्ब्स कहलाती है। फाइनाइट वर्ब्स कहलाती है। बताओ फाइनाइट वर्ब्स कौन सी कहलाती है? फटाफट बताओ। फाइनाइट वर्ब्स वे वर्ब्स कहलाती है जो कि किससे प्रभावित होती है? सब्जेक्ट से और उसके टेंस से। ठीक है डियर फ्रेंड्स, सब्जेक्ट और टेंस से फाइनाइट वर्ब्स कहलाती हैं। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, फाइनाइट वर्ब्स क्या कहलाती हैं? जिन पर टेंस और सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है। जैसे क्या होता है, ये कौन कौन सी होती है? मैं तो आपको सिंपल सा बता देता हूँ। जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, यानी कि जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो सब क्या होती हैं? फाइनाइट वर्ब, क्योंकि उन पर टेंस और सब्जेक्ट दोनों का प्रभाव पड़ता है। तो बताओ हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी वर्ब्स के अंतर्गत आती है? हेल्पिंग वर्ब्स आती है आपकी फाइनाइट वर्ब्स के अंतर्गत आती है, यानी कि सारी हेल्पिंग वर्ब्स आपकी फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। दूसरी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी फाइनाइट वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी फाइनाइट वर्ब है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस भी फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि इन पर पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है किसका? सब्जेक्ट का। जैसे मैंने कहा कि शी डज नॉट टेल ए लाई, टेल ए लाई। मैंने कहा कि आई ऑलवेज गेट अप, ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। ये आप इन दोनों एग्जांपल्स के माध्यम से इसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर फाइनाइट वर्ब में पूछता हूँ कौन सी है, कि ये रही फाइनाइट। ये एक ही आएगी एक बार में, एक ही सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होगी, तो ये आपकी फाइनाइट है। जैसे सी के साथ ड जा रहा है, आई होता तो डू आता, और पास्ट होता तो डिड हो जाता। ठीक है ना? इसमें देख लो, गेट है, आई होता है तो गेट है, गेट के अगर सी होता तो गेट्स हो जाता, और अगर पास्ट टेंस हो जाता तो गॉट हो जाता। तो कहने का मतलब फर्स्ट सेकंड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी बार बार क्या होती हैं? बदल जाती है टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो समझ जाना कि वो क्या है, आपकी कैसी वर्ब है, कैसी वर्ब है, समझ जाओ कैसी वर्ब है, वो आपकी फाइनाइट वर्ब्स हैं। अब आपके ही दिमाग में क्लियर हो गया होगा फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं। तो फाइनाइट वर्ब्स वे होती है जिन पर सब्जेक्ट और टेंस का पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदल जाती है, वही वर्ब्स फाइनाइट वर्ब्स होती है। अब आते हैं सर नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं। देखो नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है, बहुत आसान है नॉन फाइनाइट वर्ब्स को समझ पाना, बहुत आसान। बे वर्ब जिन पर सब्जेक्ट और वर्ब का कोई प्रभाव, टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता होगा, वो नॉन फाइनाइट होती है। देखिए कैसे पता लगेगा, तो देख लो सेकंड जो पैटर्न है वो क्या है कि बे वर्ब्स जिन पर सब्जेक्ट व टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, टेंस का कोई प्रभाव नहीं होता, प्रभाव नहीं होता, नहीं होता, वो क्या कहलाती है? नॉन फाइनाइट कहलाती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हुई, जैसे कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई, जैसे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई। इन पर सब्जेक्ट और टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। टेंस बदल जा, उससे पहले सहायक क्रिया बदल जाएंगी, हैजव की जगह हेड हो जाएगी। आईएनजी वाली बात है तो जेएमआर की जगह वॉज वर्ब हो जाएंगी। टेंस बदल जाए, कुछ भी बदल जाए, लेकिन ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी टू प्लस वर्ब फर्स्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्या होता है? कभी भी अपने रूप को नहीं बदलती, यानी कि ये हमेशा एक फॉर्म में रहती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि गॉन शी हैज गॉन शी हैज नॉट गॉन यट, शी हैज नॉट गॉन यट, ये एग्जांपल लिखा मैंने। अब देखो मैं टेंस सब्जेक्ट बदलता हूं, देखो आई हैव नॉट गॉन यट। तो आप देख सकते हो एक तो इसमें क्या है, फाइनाइट वर्ब है, और एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये तो बदल गई ना, तो ये तो फाइनाइट हो गई, ये हो गई एनएफ, नॉन फाइनाइट। क्यों हो गई? क्योंकि देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म है और एक जैसी है, चाहे आपका सब्जेक्ट बदल गया। टेंस बदल दो, मैंने कहा कि नो वन हैड गॉन यट, तो देखो इस सेंटेंस में क्या हुआ, पास्ट टेंस हो गया, फिर भी गॉन तो ऐसी की ऐसी है। तो इस तरह से तीनों वर्ब्स के साथ है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी टू प्लस वर्ब फर्स्ट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है कि टेंस बदल जाए, चाहे सब्जेक्ट बदल जाए, कुछ भी बदल जाए, लेकिन आपकी ये एक जैसी रहती है, इनमें कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूं, जैसे मैंने कहा कि अमित इज रीडिंग ए बुक, अमित इज रीडिंग ए बुक, मैंने आईएनजी वाला लिखा, ठीक है ना। अगर मैं सब्जेक्ट बदल देता हूं कि दे आर रीडिंग बुक्स, दे आर रीडिंग बुक्स, ये एग्जांपल लिया मैंने, इसमें देख लो रीडिंग सेम टू सेम में पास्ट चेंज कर दिया मैंने, आई वाज रीडिंग ए बुक। तो बताओ टेंस चेंज कर दिया, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक वर्ब तो आपकी कौन सी वर्ब हुई, फाइनाइट, और एक वर्ब कैसी हुई, नॉन फाइनाइट।
ये सब क्या है, एफ वर्ब है, और ये सब क्या है, एन एफ वर्ब है, मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब्स है। ये आप आसानी से समझ सकते हैं। ऐसे टू इन्फिनेटिव वाली बात देख लो, आप कुछ भी कर देना, सब कुछ बदल देना, लेकिन आपकी टू इन्फिनेटिव कतई नहीं बदलेगी, सेम फॉर्म में रहेगी। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने कहा कि राहुल इज टू सिंग ए सॉन्ग, राहुल को एक गीत गाना है, ए सॉन्ग। अब देखो मैं टेंस बदल रहा हूं या कुछ और स्ट्रक्चर बदल रहा हूं। मैंने कहा राहुल हैज टू सिंग अ सॉन्ग बिकॉज ही इज पुअर, वो गरीब है इसलिए उसको गीत गाना पड़ता है, मजबूरी दिखा दी। तो देखो यहाँ पर आप देख लो, टू सिंग दोनों में आ रहा है, यहाँ पर एज और हैज चेंज हो गया, टेंस चेंज कर दोगे तो अभी जैसे देखो, आई वॉज टू सिंग ए सॉन्ग देयर, ये देख लो, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने टेंस चेंज कर दिया, फिर भी टू सिंग की टू सिंग रहा। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपकी फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स कंप्लीट हुई। तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब में कुछ नहीं है, आपको सिर्फ इतना से याद रखना है कि बे वर्ब जो कि सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदल जाती हैं, फाइनाइट कहलाती हैं, और बे वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार नहीं बदलती, नॉन फाइनाइट कहलाती। जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं सब फाइनाइट होती हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस भी फाइनाइट होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी फाइनाइट होती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी टू प्लस वर्ब फर्स्ट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। डियर फ्रेंड्स, अब आते हैं हम बेस्ड ऑन यूजेस की बात, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स पर आधारित हमारी दो क्रियाएं होती हैं, सबको पता है, एक तो सकर्मक क्रियाएं और एक अकर्मक क्रियाएं यार, ओके ना, यही है ना। तो देखो आप दोबारा देख लीजिए कि हमारे जो बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट पर मैं बात कर रहा हूं तीसरे पैटर्न की, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट पर आधारित कितने प्रकार की होती है, दो, एक तो होती है ट्रांजिटिव और एक होती है बेटा इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। देखो मैंने दोनों लिख दी, और हिंदी भी लिख देता हूं मैं इनकी, जिससे कि आपको याद रहे कि क्या है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इसको कहते हैं हम सकर्मक क्रिया और इसको कहते हैं हम अकर्मक क्रिया। अब आज आप देखेंगे कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को सेंटेंस में कैसे पहचानते हैं। अकर्मक क्रिया, तो देखिए बेटा बेटा इसको अच्छे से समझना कि आपको ये तो पता ही है कि वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म आता है वो सकर्मक कहलाती है, और जिनके साथ कर्म नहीं आता वो अकर्मक कहलाती है। तो जैसे देखो मैंने कहा इसका मतलब है विद ऑब्जेक्ट और इसका मतलब है विदाउट ऑब्जेक्ट, राइट। ओके, मतलब इनमें ऑब्जेक्ट कभी नहीं आएगा, कोई सा भी हो इनमें ऑब्जेक्ट नहीं आएगा और इनमें ऑब्जेक्ट आएगा। अब ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट भी दो तरह का आता है, ऑब्जेक्ट्स भी दो तरह के आते हैं, एक तो होता है लिविंग ऑब्जेक्ट, और एक होता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। इनको हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे एलओ और इसको बोलेंगे एनएलओ। शॉर्ट में है, मतलब समझने की दृष्टिकोण से हम बोल लेते हैं। अब देखो ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के हो गए, दो हो गए, एनएलओ और एलओ। लिविंग ऑब्जेक्ट का मतलब हमेशा जो सवाल होते हैं वो किसे का और किसको का जवाब देते हैं, और ये जो होते हैं वो क्या का जवाब देते हैं, राइट। यानी कि नॉन लिविंग के लिए हम क्या से पूछते हैं सवाल, और लिविंग के लिए हम किसे। जैसे तुमने ये बुक किसको दी, तो जिसको दी वो कर्म है, और कर्म कौन है, सजीव। मैंने तुमने क्या खाया वो निर्जीव है। तो क्या से हम निर्जीव कर्म को पूछते हैं, और किसे और किसको से सजीव कर्म को पूछते हैं, राइट। अब देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या क्या आएगा, ऑब्जेक्ट तो नहीं आएगा, तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो क्या आएगा, एडवर्बियल्स आएंगे। क्या आएंगे, एडवर्बियल्स आएंगे, राइट। एडवर्बियल्स का मतलब प्लेस आएगा, किसी स्थान का नाम, टाइम आएगा, इसके अलावा अगर हम बात करें मैनर आएगा, मैनर आ जाए, कॉज आ जाए, पर्पज आ जाए, रीजन आ जाए, PUR पर्पज आ जाए, रीजन आ जाए। तो ये आपकी सारी चीजें, कॉन्ट्रास्ट आ जाए, ये सारी की सारी चीजें किस में आएंगी, ट्रांजिटिव वर्ब में। ऑब्जेक्ट नहीं आएगा और कुछ भी आ जाएगा, ये सारी चीजें तो इसमें भी आ सकती हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट उसमें नहीं जाएगा। क्या बात बोला मैंने, कि ऑब्जेक्ट इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ नहीं आ सकता, चाहे कोई सा भी एडवर्बियल आ सकता है किसके साथ, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं आपको बताऊं, है ना। जैसे मैंने कहा कि आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, इन द मार्केट, आई सॉ हिम इन द मार्केट, मैंने उसको मार्केट में देखा। आप देख सकते हैं मैंने देखा, ये मेरी वर्ब है,
और किसे देखा, उसे देखा। देख लो किसे से सवाल पूछा ना, तो बताओ कैसा ऑब्जेक्ट है, ये एलो है, लिविंग ऑब्जेक्ट है। कहाँ देखा, इन द मार्केट देखा, इन द मार्केट क्या है आपका, ये प्लेस है। बताओ प्लेस किस में आता है, एडवर्बियल में। तो बताओ ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, टीवी के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आया कि नहीं आया, आया। और ऑब्जेक्ट के बाद हमारा एडवर्ब आया कि नहीं आया, आया। तो कहने का मतलब क्या है कि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ एडवर्बियल्स आ सकते हैं, लेकिन नॉन ट्रांजिटिव वर्ब, सॉरी वो जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं उनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, बाकी के एडवर्बियल्स आएंगे। डियर फ्रेंड्स, एक बार पूरा देख लीजिए, फिर मैं इसको रफ करके आगे बढ़ता हूं। तो देखिए, आपने देखा कि इसमें ट्रांजिटिव वर्ब और नॉन ट्रांजिटिव वर्ब का या इंट्रांजिटिव वर्ब का आपने सेटअप देखा। अब मैं आपको बताता हूं कि ट्रांजिटिव वर्ब को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, पहचानते कैसे हैं। आप ट्रांजिटिव वर्ब को पहचानेंगे कैसे, देखिए देखिए ट्रांजिटिव वर्ब को हम पहचानते कैसे। आपको क्या करना है, ट्रांजिटिव वर्ब को पहचानने के लिए मैं एक तरीका बताता हूं कि आप वर्ब को कैसे पहचानेंगे कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ टीवी एंड आई एन टीवी। देखो टीवी मतलब ट्रांजिटिव वर्ब, एंड आई एन टीवी इंट्रांजिटिव वर्ब, राइट। अपन ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब को पहचानना सीखते हैं। जैसे मैंने कहा एक वर्ब है टेक, एक वर्ब है वीप, और एक वर्ब है हिट, एक वर्ब है शट, एक वर्ब है रन। ठीक है ना। अब मैं इन पर कुछ एग्जांपल्स आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब आप देखो, टेक यानी क्या होता है, लेना। वीप यानी क्या होता है, रोना। हिट यानी क्या होता है, मारना। शट यानी क्या होता है, हिट यानी मारना होता है ना, शट यानी क्या होता है, बंद करना, राइट ना, बंद करना। और रन यानी क्या होता है, दौड़ना। यही होते हैं ना, हाँ जी यही होते हैं ना, रन यानी दौड़ना वगैरह वगैरह। अब आप क्या करना है, इनमें एक सब्जेक्ट ले लेना, और सब्जेक्ट का नाम ले लिया हमने एक्स। जैसे कि मैथमेटिक्स में मानते हैं ना हम एक्स वाई, ऐसे हम सब्जेक्ट यहां भी ले लेते हैं एक्स। अब देखो एक्स लेता है। अब आप दो सवाल पूछना, अगर दोनों सवाल ऐसे लगते हैं कि यार वैल्यूएबल है, दोनों में से कोई भी एक सवाल बन सकता है, तब तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है। एक्स लेता है, पूछो क्या लेता है, दूध लेता है, मलाई लेता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ले सकता है। एक्स लेता है, किसे लेता है ये तो नहीं बनता, लेकिन क्या लेता है ये बनता है, ठीक है ना। तो यानी कि क्या का, यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट आएगा, तो कैसा ऑब्जेक्ट आएगा इसमें, इसमें आएगा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, एनएलओ। क्या का जवाब आ रहा है, क्या का क्वेश्चन इसमें बनता है, बीप। अब देखो एक्स रोता है, पूछो एक्स क्या रोता है, एक्स किसे रोता है, कभी सवाल ही नहीं बना एक्स किसके लिए रोता है। ये तो है कि भाई कौन को रोयो, हाड़न को रोयो या कौन को रोयो। तो देखो ये बनता है एक्स किसे रोता है, लेकिन ये इंट्रांजिटिव है, राइट। क्यों, क्योंकि आपकी ये वर्ब जो है उसमें कोई भी कर्म नहीं आ रहा है। हिट यानी मारना, एक्स किसे मारता है, अपने पिता को मारता है, भाई को मारता है, किसको मारता है, क्या मारता है ये तो नहीं आता, किसे मारता है आएगा, यानी कि इसमें आएगा लिविंग ऑब्जेक्ट। अब बात है शट करते, यानी कि अपन ने सवाल किससे पूछा है, हुम से। आगे देखो शट, शट की बात करते हैं, शट यानी बंद करना। तो देखो एक्स बंद करता है, एक्स क्या बंद करता है, एक्स किसे बंद करता है। तो किसे बंद करने का तो नहीं आया, लेकिन क्या बंद करने का आता है, यानी कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इसमें बनता है व्हाट का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें देखिए रन दौड़ना, तो एक्स दौड़ता है, एक्स क्या दौड़ता है कभी सवाल नहीं आएगा, एक्स किसे दौड़ता है कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन एक्स कहाँ दौड़ता है, एक्स कब दौड़ता है, एक्स क्यों दौड़ता है, एक्स कैसे दौड़ता है वगैरह वगैरह सवाल बन जाएंगे, यानी एडवर्बियल्स के सवाल बनेंगे। कहने का मतलब ये कैसी वर्ब हुई, इंट्रांजिटिव वर्ब हुई। तो आप आसानी से समझ सकते हैं डियर फ्रेंड्स की ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। अब आपको मैं कुछ और एग्जांपल्स देता हूं, और उसके बाद हम लास्ट जो है अपन की जो वर्ब है लेक्सिकल वर्ब्स उनकी तरफ चलेंगे। अब आपको ये सिर्फ समझ के रखनी है कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। जैसे देखो कुछ एग्जांपल्स हैं, एक एग्जांपल तो लिया मैंने ईट, एक एग्जांपल लिया मैंने थ्रो, एक एग्जांपल लिया मैंने बाई, एक एग्जांपल लिया मैंने ब्रिंग, एक एग्जांपल लिखा मैंने फॉरगेट, FORGET, ठीक है ना। एक एग्जांपल लिखा मैंने कट, एक एग्जांपल लिखा मैंने लाफ, एक एग्जांपल लिखा मैंने स्लीप, ठीक है ना। ये काफी है, ठीक है, समझने के लिए काफी है। देखो अपन इनसे पहले क्या लगा लेंगे, एक अपन का एक इमेजिनरी सब्जेक्ट लगाएंगे एक्स, लगा लिया ना एक्स। अब देखो एक्स खाता है, एक्स पूछो क्या खाता है, किसे खाता है कोई सवाल नहीं बना, क्या खाता है व्हाट, यानी कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इसमें पूछा जाएगा, यानी कि वर्ब कैसी वर्ब हुई, टीवी हुई।
एक्स फेंकता है, क्या फेंकता है, किसे फेंकता है? भाई ये तो क्या फेंकता है, ये तो समझ में आ गया, क्या फेंकता है, कपड़े फेंकता है या बर्तन फेंकता है, जो भी फेंकता है। तो यहाँ पे भी अपन का क्या सवाल बनता है, व्हाट, यानी कि ये भी कैसी वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब। मैंने एक्स खरीदता है, बिल्कुल सर ये ट्रांजिटिव वर्ब ही है, व्हाट से, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। एक्स लाता है, क्या लाता है, किसे लाता है, दोनों सही है, यानी कि व्हाट का और हुम का दोनों का सवाल बन सकता है, तो ये भी क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। मैंने एक्स भूलता है, एक्स क्या भूलता है, किसे भूलता है, दोनों सही है, यानी कि व्हाट और हुम दोनों के यहाँ सवाल बन जाते हैं, ये आपका कैसा है, ट्रांजिटिव वर्ब है। एक्स काटता है, एक्स क्या काटता है, तो ये भी आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि यहाँ पर व्हाट का सवाल बनता है। एक्स जो है हंसता है, एक्स क्या हंसता है और किसे हंसता है, कभी सवाल ही नहीं बनता, कहने का मतलब ये कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। यूं पूछ सकते क्यों हंसता है, कैसे हंसता है, कहाँ हंसता है, कब हंसता है, स्लीप, एक्स सोता है, क्या सोता है, किसे सोता है, ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से आपकी जो बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स है वो कंप्लीट हुई। अब तक हमने तीनों तरह की वर्ब्स पढ़ ली, बेस्ड ऑन फॉर्म्स, बेस्ड ऑन यूजेज और बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स। अब हम लास्ट टाइप की जो वर्ब है वो पढ़ने वाले हैं, और वो है बेस्ड ऑन, किस पर आधारित, अब हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन, नहीं कोई भी बेस्ड ऑन नहीं है, अब हम पढ़ेंगे लेक्सिकल वर्ब्स। क्या पढ़ेंगे हम, लेक्सिकल वर्ब्स, दीज आर द लास्ट वर्ब्स। और उसके बाद हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कंपाउंड वर्ब्स कैसे आती है, फिर हम पढ़ेंगे वर्ब फ्रेज, और ये इस तरीके से हमारा वर्ब नाम का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि हमारी 2 क्लासेस और लगेंगी जिसमें हमारा ये वर्ब नाम का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, आपको पूरी नॉलेज वर्ब की हो जाएगी। इसके बाद हम किसी भी टॉपिक को जब कवर अप करेंगे तो वहां पर वर्ब जब भी कभी आएगी तो आपको क्लियर होगी, और कभी भी प्रॉब्लम आई तो फिर से इन वीडियोस को रिवाइज कर सकते हैं। तब तक के लिए ओके डियर्स, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय। लो भैया, मैं तो फिर से आ गया आपके लिए उसी लेक्सिकल वर्ब को कंप्लीट कराने के लिए। तो देखिए, हमारा जो चौथा पार्ट है मेन वर्ब का, वो है लेक्सिकल वर्ब। क्या होती है लेक्सिकल वर्ब? कई लोगों को तो नाम ही पहली बार सुनने में आया होगा, और कई लोगों ने इसको अच्छे से सुन रखा होगा, वो कह रहे हैं सर फालतू की चीज पढ़ा रहे हैं। लेकिन डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल फालतू की चीज नहीं है, ये बहुत काम की चीज है। लेक्सिकल वर्ब्स क्या होती है? लेक्सिकल वर्ब्स चौथे टाइप है हमारा, लेक्सिकल वर्ब्स, LEXICAL, लेक्सिकल वर्ब्स, ये होती हैं प्रतिरूप क्रियाएं। कैसी क्रियाएं? प्रतिरूप क्रियाएं। प्रतिरूप क्रियाएं मतलब, कहने का मतलब क्या है कि ये वे क्रियाएं हैं, वे क्रियाएं, ध्यान रखना, वे क्रियाएं जो कि स्वयं के बाद, स्वयं के बाद क्या नहीं लेती, स्वयं के बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लेती, ऑब्जेक्ट नहीं लेती, नहीं लेती, लेकिन क्या लेती हैं, बताना बताना सर, लेकिन हमेशा, हमेशा सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट लेती है। क्या होती हैं? लेती हैं, लेक्सिकल वर्ब होती हैं, लेक्सिकल वर्ब्स होती हैं। कहने का मतलब क्या है, आप परिभाषा की तरफ जाए ना जाए, लेकिन आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। जैसे देखो, मैंने कुछ क्रियाएं लिखी कि सीम, अपीयर, लुक, रिजेंबल, RESEMBLE, रिजेंबल और साउंड, ये आपकी 5 क्रियाएं जो आपको अच्छे से दिमाग में सेट रखनी है। सीम यानी क्या होता है, प्रतीत होना, राइट। अपीयर यानी भी क्या होता है, प्रतीत होना, ठीक है ना, प्रतीत होना। लुक यानी क्या होता है, दिखाई देना, राइट ना, दिखाई देना। और रिजेंबल यानी क्या होता है, प्रतिदर्पित होना, प्रतिदर्पित होना। और साउंड यानी क्या होता है, वही प्रतीत होना। साउंड यानी ध्वनि भी होती है, और यहां पर अपन प्रतीत होना की बात कर रहे हैं। लेक्सिकल वर्ब के बारे में हम क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, वो आपको विशेष ध्यान रखने की चीजें हैं। तो देखिए, लेक्सिकल वर्ब के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हैं। देखिए वो क्या क्या है इंपॉर्टेंट चीजें, अच्छे से समझिएगा। लेक्सिकल वर्ब्स के बारे में हम इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हैं, और वो इंपॉर्टेंट चीजें कुछ ज्यादा कठिन खतरनाक चीजें नहीं है, बहुत आसान चीजें हैं। देखिए वो क्या है कि लेक्सिकल वर्ब, ये जो वर्ब हैं, ये जो वर्ब मैंने आपको पांचों लिखी है, इनके बाद हमेशा सब्जेक्ट की पहचान आएगी, और जो सब्जेक्ट की पहचान होती है उसी को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, राइट। उसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, जिसमें सब्जेक्ट की पहचान होती है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे सी सीम्स, सी सीम्स वरिड नाउ, सी सीम्स वरिड नाउ,
तो अब आप ये क्या समझोगे, ये क्या है भाई? सीम्स तो आपकी लेक्सिकल वर्ब होगी, राइट, ये तो आप पहचान जाओगे एलवी। और ये क्या है, वरिड। वरिड समझ जाना कि ये एडजेक्टिव है, मतलब ये किसकी पहचान है इस समय, किसकी विशेषता बता रहा है, चिंतित होना, सी की। वह चिंतित लगती है, वह चिंतित लगती है। मैंने कहा कि यू लुक हैंडसम, यू लुक हैंडसम, तुम हैंडसम लगते हो, यू लुक हैंडसम। तो बताओ ये हैंडसम किसकी पहचान है, यू की। तो आपको क्लियर हुआ ना ये बात, क्या कि लेक्सिकल वर्ब क्या करती है, अपने बाद क्या लेती है, सब्जेक्ट की विशेषता लेती है, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट लेती है। अब मैंने आपसे पूछा कि लेक्सिकल वर्ब क्या होती है, बताओ। अब आपको पता है ग्रेड सेकंड में या ग्रेड सेकंड में एक क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन किस प्रकार का होता है, देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं कि आपको एक सवाल बनाना है जहां पर ऐसा, यानी कि एक सेंटेंस बनाना है जहां पर एस बी सी हो, एस प्लस बी प्लस सी। तो अब आपको नॉर्मल नॉलेज में देखना पड़ेगा, एस क्या होता है, सब्जेक्ट, राइट, बी मतलब वर्ब, और सी मतलब कॉम्प्लीमेंट, सी मतलब कॉम्प्लीमेंट। अब आपको एक ऐसा सेंटेंस बनाना है जहां पर एस वी सी हो, कभी कभी तो एल आ जाता है डायरेक्ट, एस एल सी, एस एल सी। तो अब आपका आंसर सिंपल होगा, कोई सा भी सेंटेंस बना दे, जैसे मैंने कहा कि राहुल, राहुल साउंड्स, राहुल साउंड्स सीरियस इन क्लास, यस, राहुल साउंड सीरियस, बस हो गया, खत्म। राहुल कैसा प्रतीत होता है, गंभीर। साउंड आपको पता है लेक्सिकल वर्ब, और उसके बाद आपको क्या आना है, कॉम्प्लीमेंट आना है। ये आपके दिमाग में सेट है कि एस वी सी आएगा। एस वी सी, सी कब आएगा, जब लेक्सिकल वर्ब आएंगी तब सी आएगा। या फिर बी फॉर्म वर्ब भी आपकी लेक्सिकल वर्ब होती है, जितनी भी बी फॉर्म वर्ब हैं, बी फॉर्म वर्ब्स भी लेक्सिकल होती हैं, क्योंकि आपको पता है ये सब्जेक्ट की पहचान विशेषता बता रही है। तो बी फॉर्म वर्ब्स भी लेक्सिकल वर्ब्स होती है, लेक्सिकल वर्ब्स होती है। वहां पर भी आप क्या लगा सकते हैं, होती है। वहां पर भी आप इस तरह का सेंटेंस बना सकते हैं, ही इज सीरियस, ही इज डेड, ही इज स्मार्ट, कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन ज्यादातर ये वी देने पर उसको आपको लेक्सिकल वर्ब ही लिखनी पड़ेगी, बाकी का वो बी ई दे देगा तो आप इज एम आर का यूज करेंगे, ठीक है, वॉज वर्ब का यूज करेंगे। डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे लेक्सिकल वर्ब का इंट्रोडक्शन या कॉन्सेप्ट हुआ। अब मैं आपको लेक्सिकल वर्ब के बारे में एक खास बात बताता हूं, जब भी अपन टेंस पढ़ेंगे तब भी मैं रिपीट करूंगा इसी बात को। लेक्सिकल वर्ब कभी भी जिरंड फॉर्म में नहीं जाती, कहने का मतलब लेक्सिकल फॉर्म वर्ब में कभी भी आईएनजी नहीं लगता, लेक्सिकल वर्ब में कभी भी आईएनजी नहीं लगता। हाँ जी, आप कभी भी इस तरीके का सेंटेंस अगर आ जाए कि यू डैश वेरी स्मार्ट टुडे, ये एग्जांपल आया, और ऑप्शन आया कि आर सीमिंग, वर सीमिंग, ये हमेशा स्थायी क्रियाएं होती हैं, स्टेटिव वर्ब होती हैं, हैज सीम्ड या हैव सीम्ड, और डायरेक्ट आया सीम्ड, सीम। तो आपको याद रखना है कि ये कभी भी आईएनजी वाली नहीं होंगी, मतलब इनमें आईएनजी कभी नहीं लगेगा, ठीक है। ये स्टेटिव होंगी, इसमें कभी भी अगर है परफेक्ट टेंस में कभी नहीं जाएगी, देखो ये परफेक्ट में गई, ये गलत, तो अपन का आंसर जाएगा यू सीम वेरी स्मार्ट टुडे, तो ये सीम आ जाएगा, इसमें कभी भी आईएनजी नहीं लगेगा। ये लेक्सिकल वर्ब्स बिना आईएनजी के यूज होती हैं, कभी भी इनमें आईएनजी नहीं लगता है। एक याद रखना है कि रिजेंबल के साथ, रिजेंबल के साथ टू नहीं आता। जैसे मैंने कहा रिजेंबल यानी प्रतिदर्पित होना होता है, जैसे मैंने कहा यू रिजेंबल टू योर फादर, तुम तुम्हारे पिताजी जैसे लगते हो, तो याद रखना यू रिजेंबल योर फादर आएगा, टू नहीं आएगा। तो इस तरीके से डियर फ्रेंड्स हमारी लेक्सिकल वर्ब्स भी कंप्लीट होती है। इस वीडियो में हमने मेन वर्ब्स कंप्लीट किए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।